नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भगवान राम की मां कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ ही है। राम मंदिर के उद्घाटन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार है, डबल ताकत के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ, मंदिर बन रहा है और जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। रामलला का अपने मंदिर में विराजमान होने का मतलब राम राज्य की घोषणा और राम। तो राजनांदगांव से आपको खबर दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है और इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं और जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया गया है। साथ ही सीएम योगी ने एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के बारे में भी कई योजनाएं बताई। साथ ही ये बताया कि पिछले जब बीजेपी की सरकार राज्य में थी तो किस तरह से जो है विकास के नित नए आयाम जो यहाँ पर गढ़े गए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से उपलब्ध करवाने का वायदा लोक कल्याण संकल्प पत्र में परसों माननीय गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने परसों घोषणा कर दी है। ये 18 लाख गरीब लखपति बनेंगे। याद रखना, यह काम केवल भाजपा ही कर पाएगी। भाइयों बहनों, हर घर नल योजना से घर घर जल मिला। मोदी जी ने पैसा दिया था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 150 लाख यानी 1.5 करोड़ परिवारों को हर घर नल दे दिया। हर परिवार में आरओ का पानी पहुंचा दिया। शुद्ध पानी का मतलब बीमारी का समाधान हो जाना, पूरी तरह समाधान हो जाना। और उस बीमारी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रह सके, इसके लिए यह कार्य मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में ये पैसा भी बंदरमाट हो गया। हर घर नल योजना मिली क्या? नहीं मिली। यहां पर किसी भी योजना को प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया है और इसीलिए यहां का गरीब बेबस एक ही प्रश्न पूछता है और पूछ रहा है, हमन ल तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? यही तो प्रश्न पूछता है कि हमें तो नहीं मिला, क्या आपको मिल गया क्या? वही बेबस तरीके से कहता नहीं मिला। भाइयों बहनों, ये बेबसी, ये लाचारी कब तक? ये कांग्रेस ये गरीबों का हक हड़प ले रही है। ये कांग्रेस गरीबों के हकों पे डाका डाल रही है। ये कांग्रेस यहां के संसाधनों पर डकैती डाल रही है। यहां पे कोयला घोटाला हो रहा है, यहां पर खनन घोटाला हो रहा है, यहां पर नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में घोटाला हो रहा है। और यहां पर भाइयों बहनों, हमने बिहार में तो सुना था कि लालू जी की सरकार आई थी, उन्होंने चारा खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था और कांग्रेस की सरकार यहां गोबर ही पचा गई। यानी अन्नदाता किसानों के खेतों में जो गोबर पड़ना चाहिए था, उसके नाम पर भी 10 रुपया किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए डकार गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड
गांव-गांव में पगडंडी बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, यहाँ के स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए स्थापित होने चाहिए थे। उस पैसे को भी टकार गए, कांग्रेस के नेताओं में बंदरमाट कर दिया। भाइयों बहनों, क्या भूपेश बघेल ने कोई जांच करवाई? नहीं करवाएंगे जांच। हम आएंगे, हम जांच करवाएंगे, भाजपा जांच करवाएगी, दोषियों को जेल भेजेगी और ऐसी सजा करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखते होंगे ना, माफिया के खिलाफ क्या होता है। ये बौखलाहट है जो कल रतन दुबे के साथ हुआ है, स्वर्गीय रतन दुबे के साथ जो हुआ, ये नक्सलवादियों के कांग्रेसियों की बौखलाहट है। उनको मालूम है डबल इंजन की सरकार आ रही है और आते ही इनकी छाती पर भी यूपी का बुलडोजर रौंदेगा इनको। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं। यहां पे मैं कल गया था एक कार्यक्रम में, हमारा एक कार्यकर्ता ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या इसलिए कर दी थी, उस नौजवान ने अपने गांव में लव जिहाद के माध्यम से एक बालिका को झूठे प्रलोभन देकर के, धोखा देकर के जबरन उसको मुसलमान बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया। और उस बालिका ने जब इसका विरोध किया, कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई और उस बालिका का समर्थन कर रहे थे भुवनेश्वर साहू की उन्हीं के गांव में कांग्रेस के नेताओं की सौ पर निर्मम हत्या कर दी गई। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, यह आपको राम की विरासत से दूर करने का प्रयास हो रहा है, यह आपको माता दंतेश्वरी की विरासत से, यह आपको गंगा देवी माता की विरासत से दूर करने का प्रयास हो रहा है, आपके पूर्वजों की परंपरा से दूर करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इस साजिश को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए हम सबको अब मिलकर के कार्य करना होगा। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में कल भी मैं था, एक ही आवाज आ रही है और भाइयों, और आवाज है कि अब न सही बोल, और न सही बोल। भाइयों बहनों, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना है। छत्तीसगढ़ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, इसलिए बनाया था यहाँ के बंधुओं को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया जा सके। और इसको भाजपा की सरकार ने अपने समय में करने का प्रयास भी किया। लेकिन भाइयों बहनों, जो सपने छत्तीसगढ़ के थे 5 वर्ष में धूल दूषित हुए, उन सपनों को पूरी तरह तार-तार किया है कांग्रेस सरकार ने। भाइयों बहनों, हम सब आज आपके पास आए हैं आपसे यही कहने के लिए, एक कांग्रेस बस्तर जैसे धनी संपदा से संपन्न, प्राकृतिक संपदा से संपन्न इस क्षेत्र के विकास को पूरी तरह बाधित कर देना चाहती है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास की एक नई कथा डबल इंजन की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लिखना चाहती है और बस्तर में भी लिखना चाहती है। हम लोग बस्तर को स्वर्गीय बलिराम कश्यप के अनुरूप विकास की एक नई कथा के रूप में आगे बढ़ा देना चाहते हैं। राम राज्य की भूमि बना देना चाहते हैं, माता दंतेश्वरी के धाम के रूप में इसे विख्यात कर देना चाहते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और आप सबसे मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचारी
वादा खिलाफी, अत्याचारी कांग्रेसी सरकार के खिलाफ हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए। अब न सही वो बदल के रहो, अब न सही वो, अब न सही वो। और हम सबको एक ही बात को कहना है, तैयारी पूरी है भाजपा, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री मणिराम कश्यप को, भाइयों बहनों, मणिराम कश्यप एक सामान्य कार्यकर्ता है आपका, आप इनको पहचान रहे हैं ना। मणिराम कश्यप के साथ समर्थन में एक बार जोरदार तरीके से अपने हाथ को ऊपर करिए। सभी लोग सहमत है, सभी लोग सहमत है तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, गंगा दई माता की, गंगा दई माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं आभार के लिए परशुराम बेसरा जी से आग्रह करूंगा कि वो आभार व्यक्त। मैं बस्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक और वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव के संयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे आदरणीय नारायण पंचारिया जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के संवाद के क्षेत्र का काम संभालने वाले आदरणीय प्रमोद वशिष्ठ जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले सभी नवागंतुक सदस्य आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रवि पचौरी जी, मुश्ताक अहमद जी, अनुराग सिंह जी, दीप सिंह कुशवाहा जी, मांगीलाल शर्मा जी और रामवरण शर्मा जी, आप सभी पत्रकार मित्रों का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंचस्थ सभी लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सभी छायाकार मित्रों का भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। कुछ विलंब हुआ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय से निरंतर एक लक्ष्य को लेकर के और एक तय मार्ग पर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ के जमाने से लेकर के जब इस विचार का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के भारत में किसी एक विचारधारा को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल काम करता है और निरंतर एक ही लक्ष्य और एक ही मार्ग पर बने रह करके करता है, देश भर का आकलन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त ऐसा कोई दल नहीं होगा। उंगली पे गिने जा सकने वाले कुछ सदस्यों से जो दल प्रारंभ हुआ था, आज निरंतर प्रगति करते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए, परिवार में आने वाले नए सदस्यों की ताकत के बलदम पर आज परिवार बड़ा होते होते हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। इस अनुक्रम में इस लगभग 7 दशक के सफर में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से लेकर के हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य कि हम भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित देश ऐसा बनाएंगे और उसके लिए जो अंत्योदय की अवधारणा माननीय पंडित दीनदयाल जी ने दी कि समाज में विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको बराबरी के अवसर न प्रदान कर दें, तब तक हम न रुकेंगे न थमेंगे, निरंतर काम करेंगे। इस लक्ष्य और इस मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उस अनुक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में और अभिवृद्धि हुई है। जब समाज के 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले लगातार 3 बार के विधायक
और पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव और नाम रखने वाले आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक होते हुए भी और टिकट मिलने की पूरी गारंटी के होते हुए भी ये आज हम सबके परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। गिरिराज मलिंगा जी प्रभावी नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। 36 कौम को साथ लेकर के पूरे धौलपुर ही नहीं अपितु पूरे पूर्वी राजस्थान में अपना सुस्पष्ट प्रभाव रखने वाले ऐसे नेता हैं। इनके परिवार में सम्मिलित होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उस पूरे क्षेत्र में कई कई गुना बढ़ने वाली है। ठीक इसी क्रम में जब मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, गरीब कल्याण के लिए किए गए कामों से प्रभावित होकर जहां आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, वहीं बाल कल्याण समिति जिला धौलपुर के श्री रवि पचौरी जी भी आज हम सब के साथ में इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। रवि जी ख्यातनाम वकील हैं और वकालत के पेशे के साथ साथ में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रह करके काम करते हैं। ये न केवल ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं अपितु सर्व समाज में इनकी एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में एक अपनी उत्कृष्ट छवि समाज में है। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के उपाध्यक्ष श्री मुश्ताक अहमद खान साहब जो अपने समाज के इतर भी एक व्यापक प्रभाव रखते हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी जो अपने आप को लीग से हटकर काम करने वाली पार्टी, ईमानदार पार्टी होने का दावा करती थी, जब उसकी ईमानदारी की कलई पूरे देश भर में खुलने लगी है और हकीकत देश और समाज के सामने आने लगी है, तब उस पार्टी के एक युवा नेता अनुराग सिंह जी बराड़ जो गंगानगर के रहने वाले हैं और श्री गंगानगर से में युवाओं के बीच में अपनी अत्यंत विशिष्ट पहचान रखते हैं और आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी के साथ में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आज हकीकत को समझते हुए व्यथित होकर आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मिलना स्वीकार किया है। मैं इनको स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा युवा नेता सम्मिलित हुआ है, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दीप सिंह जी कुशवाहा आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला सचिव श्री मांगीलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला महामंत्री श्री रामवरण वर्मा जी भी आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी के नेतृत्व में इन सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया है। मित्रों, ये तो कुछ चेहरे हैं जो आज यहां पे संयोगवश उपस्थित हैं, अन्यथा हकीकत ये होने वाली है कि धौलपुर की कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी से खाली होने वाली है और एक शून्यता कांग्रेस में धौलपुर में मलिंगा जी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने के साथ में आने वाली है। मैं इन सब कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आज से हम सब के साथ मिलकर के ये भारत मां को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध बनाने के लक्ष्य को, राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर के समर्पित भाव से कमल के फूल को अपना चिन्ह, अपना प्रतीक, अपना आधार मानते हुए और माननीय मोदी जी, श्रद्धेय जेपी नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी को अपना नेता स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए, इनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनाउंस करेगा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री गिरिराज मलिंगा जी विधायक बाड़ी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि श्री रवि पचौरी जी बाल कल्याण समिति जिला धौलपुर के, आप इनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं।
मुश्ताक अहमद खान साहब, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से, नारायण पंचारिया जी से, मोतीलाल मीणा जी से किसी अनुराग सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी के जो हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित करवाएं। रामवरण शर्मा जी, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी धौलपुर के, को दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। श्री दीप सिंह कुशवाहा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर, और श्री मांगीलाल शर्मा जी। मैं ये इनका दीप सिंह जी का परिचय कराते हुए भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक मतों से जीते हुए सरपंच है, अभी वर्तमान में पंचायत समिति के निर्विरोध सदस्य बने हुए हैं। इनके सामने कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं है। मेरी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य। वाह, दोनों पत्नी। शाबाश। श्री मांगीलाल शर्मा जी, यूथ कांग्रेस। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।